एक कैदी को मृत होने का नाटक करने से रोकने के लिए वार्डन ने उसके पैरों के तलवों को आग से जला दिया, पर कैदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वार्डन को यकीन हो गया कि वह मर चुका है, तो उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि शव को नष्ट कर दिया जाए। गार्ड्स ने उसे कफन में लपेट दिया और तय किया कि खाने के बाद इसे बाहर ले जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब एक और कैदी देख रहा था, जो सुरंग में छिपा हुआ था। जैसे ही गार्ड्स वहां से गए, वह कैदी बेचैनी से बाहर निकलने का तरीका सोचने लगा। जब उसने अपने साथी को देखा, जो 8 साल से उसके साथ था, तो वह एक पल के लिए बेहोश सा हो गया। उसे लगा क्या इस जेल में मरना ही उसकी भी किस्मत है। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने फौरन शव के थैले को फाड़ दिया, बूढ़े आदमी के शव को उसकी कोठरी में खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया, ताकि ऐसा लगे कि वह सो रहा है। फिर उसने अपने बाल काटकर बूढ़े आदमी के सिर पर चिपका दिए, जिससे वह उसी की तरह दिखे। सब कुछ सेट करने के बाद वह बूढ़े व्यक्ति की कोठरी में वापस गया और वहाँ दीवार में छिपा हुआ खजाने का नक्शा निकाल लिया। फिर उसने खुद को शव थैले में सिल लिया और किस्मत पर सब छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जेल के गार्ड्स वापस आए। जब उन्होंने शव उठाया तो उन्हें थोड़ा भारी महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कफन खोलने की जहमत नहीं उठाई। एहतियात के तौर पर उन्होंने शव के टखनों में लोहे की भारी गेंदें बांध दी और उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वह पानी में गिरा, उसने बूढ़े व्यक्ति के बनाए छोटे चाकू से शव के थैले में छेद कर दिया और बाहर निकल आया। फिर उसने लोहे की गेंदें खोल दी और तेजी से सतह की ओर तैरने लगा। आखिरकार 14 साल बाद वह जेल से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। गार्ड्स को शक होने से पहले उसे किनारे तक पहुंचना था। इधर जब जेल के गार्ड्स ने कैदी की कोठरी में देखा तो वे हैरान रह गए। बिस्तर पर वही बूढ़ा आदमी पड़ा था जिसे उन्होंने खुद समुद्र में फेंका था। जेल में हड़कंप मच गया। भागने के बाद कैदी ने एक किसान के घर में घुसकर अपनी जेल की वर्दी उतार दी, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जब उसने दर्पण में खुद को देखा तो वह दंग रह गया। 14 साल की जेल ने उसे इतना बदल दिया था कि वह खुद को भी नहीं पहचान सका। कुछ दिनों बाद वह अपने पुराने शहर लौटा, लेकिन उसे दिल तोड़ देने वाली खबर मिली। उसके पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। चर्च के कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यह सुनते ही उसकी घर लौटने की खुशी खत्म हो गई। जब वह कब्रिस्तान पहुंचा और अपने पिता की कब्र देखी, एहसास हुआ कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। पादरी ने बताया कि उसके पिता उसकी गिरफ्तारी के बाद गहरे सदमे में चले गए थे और उसी साल उनकी मौत हो गई थी। यह जानकर उसे समझ आया कि जिन लोगों ने उसे फंसाया था, उनका मकसद सिर्फ उसे जेल में डालना नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह करना था। इसके बाद वह अपनी मंगेतर के घर गया, लेकिन वहाँ उसे और भी बड़ा झटका लगा। उसे पता चला कि उसकी मंगेतर ने उसकी गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद शादी कर ली थी और अब पेरिस में रह रही थी। लेकिन असली सदमा तो तब लगा जब उसने जाना कि उसकी मंगेतर ने शादी उसी आदमी से की थी जिसने उसे धोखा देकर जेल भिजवाया था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने